चकाचक कर इस पाठ्यांश का शेष भाग देखेंगे। दोपहर हुई शाम हुई पर दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम न लेता था। और यहाँ प्रातःकाल डॉक्टर आए हैं सरकारी अस्पताल के, दोपहर हुई शाम भी हुई लेकिन लेखक का पेट दर्द कम ही नहीं हो रहा। जैसे कि उसने लेखक के ऊपर बहुत ही प्रेम दिखलाया है, वह उनके ऊपर से हटने के लिए नाम ही नहीं ले रहा। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो भी आता एक न एक नुस्खा अपने साथ ले आता था। किसी ने कहा आज कुछ नहीं, हिंग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी न रह गई जिसे लोगों ने न बताया हो। और यहाँ लेकर दोपहर हुई शाम हुई लेकिन उस सरकारी अस्पताल से आए हुए डॉक्टर के इलाज से पेट दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ। और उनके घर पे तो जैसे मेला लगा हुआ है, ऐसी भीड़ लगी हुई है। लेखक के घर पे बहुत सारे उसके रिश्तेदार या सगे संबंधी आ रहे हैं और वो आते समय ऐसे आ रहे हैं कि एक विशेषता, वो कोई ना कोई नुस्खा अपने साथ लेकर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है हिंग पिला दो फिर दर्द गायब हो जाएगा, कोई कह रहा है चूना खिला दो तो दर्द गायब हो जाएगा। तो यहाँ हर एक ने कुछ ना कुछ कहा है। जूते के सिवा अब कुछ खाने के लिए बाकी न रह गया, सब फिर से खा लिया है। जिसने जिसने नुस्खे लाए वो सब लेखक ने खा लिए। तो ठीक है, भला पहले से ही पेट दर्द है और हर कोई अलग अलग सलाह देगा, नुस्खा खिलाएगा, तो कहाँ से उनकी तबीयत सुधरने वाली है। तो 3 दिन बीत गए, दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी और विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। प्रसाद जी का अमोघ नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? रामकृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, ऊपर से पान और सिगारेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी होती? और 2-3 दिन हुए दर्द कम ही नहीं हुआ। फिर से जो भी लोग आते वह कुछ ना कुछ विषय पर चर्चा करते ही या चर्चा अपने आप छिड़ जाती। तब लेखक को न चाहते हुए भी वहाँ हिस्सा लेना पड़ता था। तो अगर किसी के पेट में दर्द है तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों में चर्चा चल रही है तो बीच बीच में लेखक को भी वहाँ हिस्सा लेना पड़ रहा है। तो यहाँ समझो लेखक को बहुत तकलीफ है लेकिन रहा नहीं जाता। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, और ऊपर से आने जाने वालों के साथ पान सिगरेट उसकी चपत भी इन्हें खाने की विधियां चल रही है। तो कहाँ से ये दर्द कम होने वाला है? तो भला दर्द क्या कैसे कम होगा? तो उसमें कमी ही नहीं हो सकती ना। हर बार पेट में हम पहले से ही पेट खराब है और ऊपर से और उसमें अलग अलग नुस्खे या चीजें भरते रहेंगे तो हम लोग उससे राहत नहीं पा सकते। तो आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहाना कातार जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना पड़ता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे यथा नाम तथा गुण वाले व्यक्ति थे। उनकी फीस 8 रुपए थी और मोटार का 1 रुपया अलग। वे लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे और लेखक को जो इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज किया है उससे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो जो आने जाने वाले रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, उन्हें पूछा है कब तक पड़े रहोगे, कुछ दूसरों की दवा खा लेना चाहिए। और
सब में इसकी सलाह मसलत हुई है और डॉक्टर चौहाना काता जी को बुलाने की सलाह हुई। लोगों ने डॉक्टर साहब को बुलाने की सलाह दी है। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे क्योंकि नाम ही वैसा है, डॉक्टर चौहाना काता। इन्हें चूहा क्या करता है, हर चीज को कतारता है, तो इनका नाम ही वैसा है, तो ये भी मरीजों को फीस के जरिए कतारते होंगे। और यहाँ उनका जैसा नाम है वैसे ही गुण है उनके पास, तो फिर क्या कमी। उनकी फीस 8 रुपए की और ऊपर से मोटार से आने जाने की 1 रुपया फीस अलग। वो लंदन से FRCS की डिग्री लेकर आए थे। तो कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। जैसे कुछ लोगों का सौंदर्य रात में खिल जाता है और ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, उसी तरह डॉक्टर की फीस भी रात में बढ़ती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि समझो किसी के घर पे जाके सेवा देनी है तो उसको दुगना चार्ज लोग लेते हैं, या हमें भी पता है, तो ऐसे ही यहाँ ये डॉक्टर की फीस यहाँ दुगनी रात में होती है, ऐसा लेकर मानते हैं। तो ये सही भी है। समझो किसी मरीज को देखने के लिए डॉक्टर जो अस्पताल में फीस है उससे दुगनी लेते हैं, कई समझो नहीं लेते हैं। समझो कुछ ईमानदार डॉक्टर है तो सेवा करते हैं मरीजों के, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं डॉक्टरी पेशा में बहुत ही बुरा हाल नजर आ रहा है। जो लोक संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अच्छे डॉक्टरों की वहाँ कमी नजर आती है। तो आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, डॉक्टर साहब जैसे आए आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा, थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। एक पर्चे पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खोजकर चुभो दी। और यहाँ डॉक्टर चौहाना कतार जी आए हैं, उन्होंने उनकी फीस वगैरह सब लेकर और उनके घर वालों को बताई है। तब उन्होंने आते ही बोला है कि धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी जरूरी है, हर मरीज को राहत दिलानी चाहिए, उसे अच्छी अच्छी बातें कहनी चाहिए। जो हर डॉक्टर ने हर मरीज को अच्छे मन से उसे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, जैसे कि धीरज रखिए, आपको कुछ नहीं हुआ, ये साधारण सा दर्द है। तो ये डॉक्टर चौहाना कातार ने तो ऐसा कहा है लेखक को कि धीरज रखिए, आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा, थोड़ा पानी गर्म करवाइए और दवा मंगाइए। पर्ची पर दवा लिख कर दी है, किसी को मंगवाने के लिए कहा है। जैसे ही 2 रुपए की दवा आई, डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, जिसे हम सिरिंज भी कहते हैं, और उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी उस गर्म पानी से भरी है और फिर दवा भरी और पेट में वह सुई खोजकर चुभा दी। तो यहाँ डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। तो यहाँ ये डॉक्टर चौहाना कातर की दवा यहाँ लेखक के जो पेट दर्द के ऊपर काम कर चुकी थी और उन्होंने सुई चुभो कर दी है और उन्होंने कुछ कहा है, लेखक का सांत्वन किया है और चल दिए। और उसके बाद लेखक को कब नींद आई और कब सो गए पता ही नहीं चला और कब नींद खुली ये भी पता नहीं है, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल उनकी पीड़ा बिल्कुल गायब हो गई थी, रफू चक्कर हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो बच्चों यहाँ ये 2 डॉक्टरों की तुलना, एक मरीज के लिए एक से जल्दी राहत नहीं मिल रही थी और दूसरे से राहत मिली है। तो कभी कभी ये चिकित्सा ठीक से न होती है तो
उसका परिणाम व्यक्ति के जो पीड़ा है, दर्द है या बीमारी है उसके ऊपर होता है। तो ये बात भी हमें यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए। जब हमें पीड़ा होती है और जल्दी उसका चिकित्सा या इलाज नहीं होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर बदल देना चाहिए। तो शेष भाग अगली क्लासिका में देखेंगे। धन्यवाद।